नमस्ते प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हैं। सबसे पहले बहुत धन्यवाद लेट्स होप ओपन माइक और आउट ऑफ बॉक्स स्टूडियोज का, जिन्होंने इस शाम का आयोजन किया और मुझ संग आप सभी को यहाँ पर इकट्ठा किया। तो इस परिश्रम भरे जीवन में हर एक जीव को दो पल का चैन और विनम्र व्यवहार पसंद आता है। हमें साथ ही सुलझा हुआ भी रहना सीखना पड़ता है, एक सुरक्षित और शांत सरल भरा समय बिताने के लिए। तो आज मेरी पहली स्टोरी टेलिंग की पेशकश है, जिसको मैं शुरू करता हूँ। इस कहानी का शीर्षक है मैं विनम्र और सुलझा। विनम्र रमेश सुलझा एक दयालु एवं प्यारा व्यक्ति है। जो कोई भी उसके सामने आता था, परेशान, नाराज, उलझा, विनम्र की एक मुस्कान कर देती थी सब कुछ सुलझा। विनम्र के जीवन में एक ऐसा साल आया, जो कुछ भी उसने मांगा वह सब कुछ भरपूर पाया। कहते हैं मनुष्य नहीं वक्त होता है बलवान, पटक दिया गया वह हो गया पराजित। जैसे जीत का तीसरा दाव धोबी पछाड़ देता है पहलवान। विनम्र बहुत रोया, लड़ी जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई। मुस्कुराकर जो रिश्ते निभाए थे, सबने दिया इस संकट की घड़ी में उसका संग। जंग के बाद वो अपने इष्ट से बोला, आपने तो सबका भला करना सिखाया है। ऐसा क्यों जीवन बन गया मेरा, जो मैंने इतना कष्ट पाया है। तो आप सभी शायद जानते हैं और कहते हैं कि परमात्मा कभी खुद नहीं आते। तो उन्होंने एक संरक्षक दूत को भेजा, इंग्लिश में गार्डियन एंजल। तो अब शुरू होती है असली कहानी। बीते समय की अंत होती है बात पुरानी। दूत ने कहा जमाने के अनुसार बदलो, क्योंकि परिवर्तन ही स्थिर है। अहम और गलती करने वाले खरगोश की कथा नहीं बताना तुम्हें फिर है। दूत कहता है विनम्र तू बड़ा भोला है, मत कर ये तुझे नहीं भाएगा। मान ले मेरी बात आज, वरना हाथ में आया हुआ भी खो जाएगा। उसने नहीं माना। ना मानने पर दूत की बात वह सुलझा को छोड़कर चला जाता है। आप सभी जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि कहानी का मोड़ आया है और असली सच्चाई का वर्णन किया जा रहा है। प्रसिद्ध चालीसा लेख की पंक्ति विनम्र हरदम जापे, बोल उसके है आपन तेज समारोह आपे। इसका अर्थ है काम करने से पहले ही भगवान को सौंप दीजिए। आप ही जाने प्रभु की कथा, हम नहीं जानते, आप ही संभालिए। तो यहाँ से होती है एक ही सच्चिदानंद को जानने की शुरुआत। बोल पड़ा विनम्र, सुलझा प्रभु सौंपता हूँ मेरी डोरी तेरे हाथ। विनम्र ने जान लिया तथा बतलाता है ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु मालिक, रूप जैसा रूप नहीं और दीदार जैसा प्रसाद नहीं। तो चलो अब कहानी का अंत हो रहा है। सफर सुहाना है, मंजिल से तू क्यों रो रहा है। मशहूर पंक्तियां आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कहता है सुलझा, जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है और कलंक काजल से काली। क्या बात है। मैं विनम्र और सुलझा, ये थी मेरी कहानी। खुश रहता हूँ जहां मैं कहीं भी, क्योंकि एक दिन सबको मौतें आनी। धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने के लिए और आज की शाम का आनंद। थैंक यू वेरी मच।